आचार्य कहते हैं एक सेनापति, उस कटक का सेनापति देखा, उसका नाम था अयोध्या। आपके घर के अंदर भी नाम होंगे ना, अयोध्या प्रसाद जैन, अयोध्या प्रसाद गोयली की कविताएं छपती हैं। ऐसी आपने को अयोध्या शब्द में एक ही चीज दिखाई देती है, उत्तर प्रदेश की अयोध्या। लेकिन नहीं, उस सेनापति का नाम अयोध्या था, उस सेनापति का नाम तद्गुण था। अयोध्या का मतलब होता है जिसको दुनिया में कोई भी योद्धा जीत नहीं सकता, उसको अयोध्या कहते हैं। स्थान के लिए भी होता है, स्थान भी वह अयोध्या वो स्थान होती है जहां पर तीर्थंकर का जन्म होता है। और उस अयोध्या की खासियत होती है कि किसी के द्वारा भी अयोध्या की नगरी जीती नहीं जा सकती, तभी उसको अयोध्या कहते हैं। राम जी की अयोध्या उत्तर प्रदेश में दिखेगी, लेकिन आपके तीर्थंकर की अयोध्या कहीं और है। चक्रवर्ती का वह सेनापति देखा अयोध्या, ये उसके जीवित रत्न थे। घोड़ा देख लिया, हाथी देख लिया, स्थपति देख लिया, सेनापति देख लिया, गृहपति देख लिया, फिर एक पुरोहित भी साथ में चल रहा था। पुरोहित मतलब पुरः पुरः हितम करोति इति पुरोहिता। आगे चल करके घर से बाहर निकलते हैं ना, तो सबसे पहले वो स्वस्ति वाचन करता है। श्री बसवो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता, श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना, ऐसा पढ़ता है। पुरोहित पुरम हितम करोति, सिर्फ हित की बात करता है। उसका नाम क्या गजब का था, नाम था उसका बुद्धि समुद्र। पुरोहित हो, पंडित हो, शब्द अलंकार व्याकरण का जानकार हो, नाम तद्गुण हो, बुद्धि समुद्र। कहीं पर भी उठना हो, बैठना हो, कोई विधि विधान करने हो, अनुष्ठान करना हो, पूजा करनी हो, करानी हो, किसी और भी आवश्यक कर्तव्य देवता संबंधी करने हो, उन सब के लिए शुद्ध अपनी चर्या को रखता हुआ वह पुरोहित बुद्धि समुद्र साथ में चल रहा था। उनका भी एक रथ चल रहा था। सोने की 3 लड़की जनेऊ पहन करके वह बुद्धि समुद्र कोसीन के अच्छे वस्त्र पहन करके जब चल रहे थे, उनका वैभव भी देखने लायक था। मैंने उनको भी देखा, मैंने कहा क्या गजब का चक्रवर्ती का वैभव है। एक के बाद एक के बाद एक चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। आचार्य कहते हैं फिर अंत में उनकी पत्नी के ऊपर आचार्य जी ने दृष्टि दलवाने की कोशिश करी। देखो वो चक्रवर्ती के पीछे बैठी है ना, वो तो आचार्य जी के तो अपना तरीका रहता था। वो कौन है? वो भी एक स्त्री रत्न है, उसका नाम है सुभद्रा। क्या नाम है? सुभद्रा। भद्र का मतलब देखने में जो सबसे सुंदर और कोमल दिखती है, भद्र दिखती है, नयनों में सुख प्रदान करती है, उसका नाम सुभद्रा है। ये 7 चेतन रत्न चक्रवर्ती के देखे, चक्रवर्ती के 7 चेतन रत्न देखे, इस पर सुभद्रा को देखा। फिर आचार्य कहते हैं इसके साथ भी बड़ा विप्लव है। हमने कहा क्या विप्लव है? गुरुजी कहते हैं ये चक्रवर्ती की महापटरानी है और ये कभी गर्भवती नहीं होती। गर्भवती क्यों नहीं होती? तो बोलती ऐसा नियोग है चक्रवर्ती की पटरानी को कभी भी पुत्र पैदा नहीं होते। हम आचार्य से तो पूछ नहीं पाए। हमने कहा आचार्य से पूछेंगे, अभी डांट देंगे। पीछे महाराज जी लोग खड़े थे। हमने कहा बाय बाय क्यों गर्भवती नहीं होती? तो पीछे से एक महाराज ने पीछे से खींचा, बोले कि ना पीछे आओ पहले। हम पीछे गए, पीछे से कहते हैं महाराज वो इसलिए गर्भवती नहीं होती कि गर्भ संबंधी विकल्प उस देह में नहीं होते, उनको मासिक अशुद्धि इत्यादि जो है वह चक्रवर्ती की पटरानी को नहीं होती। गर्भ संबंधी वहां पर कूर्मोन्नत योनि होती है, उस कूर्मोन्नत योनि में गर्भ नहीं आता। अब जब ये सुन लिया मैंने, तो मैंने कहा अजीब सी बात है, महिला और ऐसा नहीं होता? बोले हाँ नहीं होता। फिर हमने पूछा उसका कारण क्या है। अब जब वह सुभद्रा को देखा, पीछे वाले महाराज जी ने कहा, पीछे वाले महाराज कहते हैं उनको धर्म नहीं होता। और क्यों नहीं होता हमने पूछा, तो बोले ये चक्रवर्ती का पुण्य है कि चक्रवर्ती के भोग और उपभोग में किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की कोई कमी ना पड़े, इसलिए चक्रवर्ती की रानी कभी भी गर्भवती नहीं होती।
जो भी लोग, जो भी माँ बहनें जब कभी भी गर्भ धारण करते हैं, वैसे तो गर्भ धारण करना शुभ माना जाता है, लेकिन गर्भ धारण के साथ एक विचित्रता है कि पुत्र पैदा होता है और माँ का सौंदर्य ले जाता है। जब तक संतान उत्पत्ति नहीं होती है तब तक स्त्री का स्वभाव और शरीर कुछ और होता है। संतान की उत्पत्ति के साथ ही पुत्र ने अपनी माँ का सौंदर्य छीन लेता है। अगर इस बात को आप गंभीरता से देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि आपकी माँ के सौंदर्य के नष्ट करने में आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं फिर उसके बाद जो शरीर पर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस के चलते उनका सौंदर्य धीरे 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 करके नष्ट हो जाता है। अब आप कभी अपनी माँ को देखें तो कभी ना नुच मत करिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें ना उनका रंग नहीं देखा जाता, सिर्फ अंतरंग देखा जाता है। उसमें सबसे पहले आते हैं तो परिवार के माता पिता। माता पिता का ना रंग देखा जाता है ना भाषा, मात्र उनका अंतरंग देखा जाता है। हमारे पिताजी को डॉट्स हैं, काले हैं, मवाद निकलती है, ठिनगे हैं, एक आंख नहीं है, कान नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनका रंग नहीं देखते, हम उनका सिर्फ अंतरंग देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक ये हमारे हित की चिंता करते हैं। जब सुभद्रा के बारे में ऐसा सुन करके लगा कि क्या उसका जीवन है और क्या चक्रवर्ती का वैभव है। आचार्य जी कह रहे थे, ये देखो, ये जो मनुष्य की पर्याय में सबसे उत्कृष्ट चक्रवर्ती है ना, ये सब पुण्य का वैभव है। हमने पीछे वाले से कहा, तुम भी अपना पुण्य का वैभव देखो। एक महाराज थे, पीछे खड़े थे, बहुत फास्ट हाथ चलाते थे, 4 फुट 11 इंच की हाइट। हमने उनसे कहा, भालू के जैसे शरीर पे बाल है तुम्हारे, तो वहां भी पुण्य को वैभव देखो। तो उन्हें कहते हैं, तुम किनारे चलो फिर बताता हूं। अब भाई संघ है, संघ में तरह तरह के साधु हैं, कोई जिराफ के जैसे हैं, कोई बड़ुक ब्रह्मचारी हैं। अबे महाराज पीछे पीछे चलते थे, हमने उनकी छाती पे खूब सारे बाल। हमने कहा, हम जब संघ में थे तब भी हम उनसे कहते थे, इसमें पानी सींच लो और चलते चलो, अपने आप कूलर की खस की टट्टी जैसी यहाँ पर व्यवस्था बन जाती है, ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है। तो हम, कौतुक है, बड़े महाराज थे, लेकिन करता था मैं उनसे, कहता था, कभी कह देता था, जैसे भालू के शरीर पे बाल होते हैं ऐसे आगे देखो, पीछे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। हमने कहा, गुरुजी बोलते हैं सामने ध्यान दो। हमने कहा हाँ, सामने ध्यान दे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।